guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. I hope you all are doing good. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके गाइज, सो आई होप यू ऑल आर रेडी। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो। जब तक ये रीडिंग शुरू हो रही है तो आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो। ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपसे रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। रीडिंग पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Okay guys, I hope you all are ready for this beautiful candle wax reading. So I'm starting. कोई नेगेटिव इमोशन आपके मन में नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड से आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं? आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपको लेकर? इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा फीलिंग आ रही है कि इनका कर्मा इनको हिट कर रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि इनका कर्मा इनको हिट कर रहा है। जो भी गलत इन्होंने आपके साथ किया है वो इनके साथ जैसे हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड आपकी रिलेशनशिप में एक बहुत खूबसूरत बात ये दिख रही है कि आपके साथ एंजल्स हैं। आप प्रोटेक्टेड हो हर तरीके से, जैसे आपको भगवान सपोर्ट कर रहे हैं और आप प्रोटेक्टेड दिख रहे हो। मुझे एक प्रोटेक्शन है आपके साथ एंड मुझे ऐसा लगता है एंजल नंबर्स भी आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बहुत सॉफ्ट। जैसे कहते हैं ना, एक इंसान जब इतना कुछ झेल लेता है उसका दिल जैसे ऐसा हो जाता है कि जैसे नरम हो गए हैं। पहले इनकी एनर्जी बहुत ही स्टर्बन, रिजिड एनर्जी थी, अब थोड़े बदलाव दिख रहा है मुझे इनमें। इनकी एनर्जीज काफ़ी चेंज्ड दिख रही हैं मुझे, काफ़ी चीज़ों को समझ पा रहे हैं ये पर्सन अब। पहले इनकी ईगो, वो हार्श एटीट्यूड, रैश बोल देना, क्रूअल हो जाना, कभी कभी अपने ही बारे में सोचते रहना, अभी बहुत सॉफ्ट, इमोशनल, पॉजिटिव, आपके दर्द को भी महसूस कर पा रहे हैं। ये इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसको भी फिलहाल ये पर्सन समझ पा रहे हैं। गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं और जो भी आप जिस भी तरीके से लाइफ में जो भी फेस कर रहे हो वो चुटकियों में ख़त्म होने वाला है। अब आपकी ज़िंदगी से वो सारी प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। अभी ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जीज जैसे मुझे ऐसी लग रही है जैसे ये दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं और रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपसे बात की जाए, किस बहाने से, किस तरीके से आपसे बात की जाए। जैसे आपकी यादें, आपकी एनर्जी, आपकी आपकी कहते हैं ना, हर एक इंसान की एक खुशबू होती है, वो इनको फील होती है। जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनको बहुत मिस कर रहे हो, आप भी इनको बहुत याद कर रहे हो। जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप आसपास ही हो, या आपका कॉल आने वाला है, या आपका कॉल आ गया है। ये कभी कोई फ़ोन बजता है इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही का कॉल है। ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ मैं आपके पर्सन को अभी फ़िलहाल में। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी दिख रहे हैं और आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिरर करते हैं आप दोनों एक दूसरे को।
रात को इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये डिफरेंट कास्ट से हो ये पर्सन, या डिफरेंट रिलीजन हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं आपके पर्सन, काफ़ी चीज़ों को लेकर इन्होंने समझा, जानने की कोशिश करी, और अब इनको इतनी आपकी याद आती है कि जैसे ये इनकी आंखों में बैठे बैठे आंसू आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी में मुझे अभी फ़िलहाल आपके पर्सन दिख रहे हैं। ये आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं। बहुत ही प्यार, केयर इनकी तरफ से मुझे आपके लिए दिख रहा है। जो भी आपने इनके लिए किया है पास्ट में, वो जैसे ये बार बार उसके बारे में सोचते हैं कि इसने जिस लेवल पर मेरे लिए किया, मुझे समझा, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे प्यार दिया, मेरे साथ रही, मुझे सपोर्ट किया, अब वैसा कोई नहीं कर पा रहा है। इनकी लाइफ में ऐसा एक भी रिलायबल पर्सन नहीं है जो कि इनके लिए इतना सोचे भी, करना तो दूर की बात है। तो अब ये सारी चीज़ें इनको समझ में आ रही हैं कि क्या इन्होंने पाया था और क्या खो दिया है। डी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेटर डी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, सरनेम भी हो सकता है इनका। नंबर 3 मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एम लेटर इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है या फिर चल रही थी, वो काफी समय से चल रही थी, वो काफी समय से चल रही थी। और फिर शायद आप भी अब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि आप इस चीज को आगे और शायद नहीं खींचना चाह रहे थे, आप भी नहीं और ये भी नहीं, इसलिए शायद वो चीज ब्रेक हो गई। और मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि जैसे रोज ये पर्सन ना सोचते हैं कि इन्होंने क्या किया गलत, और क्या आप दोनों के बीच में इश्यूज आ गए जो इतना प्रॉब्लम हो गया। लेटर ई मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। देखिए प्यार की अगर मैं बात करूं, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही केयर है और उतना ही सपोर्ट है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, जितना कि हमेशा से था। और अब शायद उससे कहीं ज्यादा हो गया है, क्योंकि अब ना इनको अपनी गलतियां जो इन्होंने करी हैं उसका एहसास हो रहा है इनको, उसका पछतावा है इनको। इन्होंने कितना गलत किया, इन्होंने आपको समझा नहीं, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो आप जिसको डिजर्व करते थे, जो आप केयर डिजर्व करते थे, वो सब इन्होंने आपके लिए नहीं किया। जो आप छोटी छोटी चीजें इनसे चाहते थे, कुछ बहुत बड़ा आप नहीं चाहते थे इस पर्सन से कभी भी, बस वो छोटी छोटी चीजें जो कि इस रिश्ते को स्पेशल बनाए, वो केयर, वो सपोर्ट, वो टाइम, जो शायद ये पर्सन नहीं दे पाए हैं। एस लेटर मुझे बहुत यहाँ पर सिग्निफिकेंट दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। नंबर 6, 15, 24। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और अब ये अकेले हो गए हैं। इनको वो प्यार नहीं मिल रहा है जो इनको आपसे मिला है, जो आपने इनको दिया है। प्यार आज भी है, और ये प्यार जो आपने इनको दिया है, ये हर एक पर्सन में इस प्यार को ढूंढते हैं, चाहे अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं या ये अनमैरिड हैं, कुछ भी सिचुएशन है, बट आज भी ये इसी प्यार की सर्च में है जो इनको नहीं मिल रहा है। इनको नहीं मिल रहा है, और इनको समझ में अब आ रहा है कि इन्होंने क्या खोया है, किस इंसान को खोया है, किस प्यार को खोया है, केयर करने वाला, कदर करने वाला इंसान खोया है, जिसको मुझसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिसको मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था, उसको सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार चाहिए था, क्योंकि उसकी फीलिंग्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब जैसे ये भर गए हैं, ये अकेले बैठ के रोते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आऊँ मैं इसके पास, किस तरीके से इसको अप्रोच करूँ, क्या करूँ जिससे कि फिर चीज़ें अच्छी हो जाएं। बट इतना मेरे को लग रहा है कि आपके रिश्ते में सब ठीक होगा, ये सक्सेस होगी। जो भी सेपरेशन है ये कुछ वक्त की है। आई ऑल्सो सी गाइज कि
मून साइकिल ये वाली आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके, एंड अब से अगले 15 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 15 दिन के बाद या अब से नेक्स्ट 15 डेज तक आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर रोज़ रात को ये पर्सन सोचते हैं, परेशान होते हैं और कई घंटे उठे रहते हैं आपके बारे में सोचते रहना। गाने सुनना जिसमें कि कोई चांद का जिक्र हो, ऐसे गाने सुनना, बहुत इमोशनल सॉन्ग सुनना, फिर सैड हो जाना, आपको बहुत मिस करना, ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। देखिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि प्यार बहुत है आप दोनों के बीच में और आज भी है, बट कुछ ईगो इश्यूज आपके बीच में हैं जो कि बार बार आ जाते हैं, जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खो सकती हूँ। और ये पर्सन के कुछ रिजिड एटीट्यूड के कारण से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, या फिर इनका स्टैंड ना लेना आपके लिए, और वो चीज़ आपको बहुत परेशान करती है। आपने सोचा नहीं था ये पर्सन आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, बट अब जब ये नहीं है तो इनको भी आपकी वैल्यू आ रही है। और आपके लिए भी ये समय बहुत आसान मुझे नहीं दिख रहा है अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं इस पर्सन के साथ तो। बट डेफिनेटली आई कैन सी अ लॉट ऑफ ब्यूटी, prosperity coming your way in your relationship, a lot of abundance, सक्सेस कमिंग योर वे। आप रिकंसाइल करोगे, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, बेटर होंगी। एनर्जीज मुझे बदलती हुई दिख रही हैं डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप के अंदर। सक्सेस है इस रिश्ते में, सक्सेस है, एफर्ट्स करने पड़ेंगे और अब आप खुद देखोगे कि कितना कुछ बदल रहा है इस रिश्ते के अंदर, बहुत कुछ बदलेगा। मिस बहुत करते हैं ये पर्सन आपको, डेफिनेटली इस पर्सन की वो मिस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है अभी फ़िलहाल। सो इस वक्त में मिसिंग बहुत हो रही है, प्यार है, कर्मा इनको हिट कर रहा है, पुरानी बातें ये सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब से अगले 15 डेज़ के अंदर आपके रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें बदलेंगी। ओके गाइज, सो अब हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं कार्ड्स के थ्रू कि एनर्जीज और क्या कह रही हैं आप दोनों की। ओके, आगे और क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आगे और क्या हो सकता है रिश्ते में, आगे क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओके, कंप्लीशन, वाव। सो रिश्ता कंप्लीट होगा, ये इतना ही नहीं है जितना अगर आप सोच रहे हो ना कि बस इतना ही था हमारा सफ़र, अब पता नहीं हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो ये जो कंप्लीशन का मैसेज आया है ये हमको यहाँ पर ये बता रहा है चीज़ें कंप्लीट होंगी और जो चीज़ शुरू हुई है वो बहुत अच्छे से ख़त्म होगी इस रिश्ते के अंदर। तो आप ये मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है आगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये एक साइकिल थी जो कंप्लीट हुई है, जो आपको भी बहुत सारी चीज़ें सिखा कर गई है और उनको भी सिखा रही है। उनको भी ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी थी, समझनी बहुत ज़रूरी थी कि आप क्या हो, आप किस तरीके के इंसान हो, आपकी एनर्जी क्या है। आप नहीं हो अगर उनकी ज़िंदगी में तो क्या क्या मायने हैं उनकी ज़िंदगी के। तो वो कुछ चीज़ें उन्होंने अपने लेसन सीखे, अपने फ्लॉज समझ पाए ताकि आगे रिश्ते में वो प्रॉब्लम ना हो, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकि वो स्टैंड ले पाएँ। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये अच्छे के लिए हो रही हैं और कंप्लीशन होगा आप दोनों का। आप दोनों एक साथ रहने वाले हो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सोलमेट, वाओ, आई टोल्ड यू, आप लोग या तो ट्विन फ्लेम जर्नी या कुछ सोलमेट जर्नी, कुछ बहुत स्पेशल जर्नी मुझे यहाँ पर दिख रही है आप दोनों की मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे
से सोल लेवल पे कनेक्टेड हो। तो जब भी आप किसी चीज़ को लेकर सैड होते हो, आपको बुरा लगता है, तो ये पर्सन भी उतना ही परेशान हो रहे होते हैं, उतना ही सैडनेस होती है इनके मन में आपके लिए, और कि आप क्यों परेशान हो उनको समझ नहीं आता। आपको भी नहीं समझ में आता होगा कि आपको इतने मूड स्विंग्स क्यों हो जाते हैं, बार बार आप क्यों सैड हो जाते हो, क्यों इतनी परेशानी हो जाती है। तो वो इसीलिए ही होता है क्योंकि कभी ये भी आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं और सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हो, तो इसलिए मैं बोलूँगी पॉजिटिव सोचिए ताकि उन तक भी वो पॉजिटिव एनर्जी ही जाए। ओके, परसिवियरेंस देखिए, यहाँ पर परसिस्टेंट रहना है आपने, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ये पर्सन भी बिल्कुल डटे हुए हैं कि मुझे अब करना ही है। इनके अंदर भी ये चेंज आप देखोगे कि पहले इनको ऐसा लगता था ठीक है यार, अगर हो गया तो रह लूँगा, नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, या कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डेफिनेटली ये पर्सन डटे हुए हैं और खड़े रहेंगे ये आपके साथ, कि हिम्मत नहीं हारेंगे, और जब तक आप दोनों साथ नहीं आते हो ये हार नहीं मानने वाले हैं ये पर्सन। डेफिनेटली अभी सफ़र ज़रूर कर रहे हैं ये, पर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल डटे रहेंगे इस रिश्ते को लेकर। एक्सपेंशन गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिश्ते में आगे और बहुत कुछ है। ये रिश्ता और आगे जाएगा, बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, ग्रोथ होगी इस रिश्ते को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपने अभी साथ में करनी है एक दूसरे के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी शादी के बाद कोई आप बेबीज़ भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। तो ये भी मैं देख पा रही हूँ, कुछ बड़ा क्रिएट करोगे आप दोनों साथ में। तो ये रिश्ता अभी तो कहीं नहीं जा रहा है, तो आप टेंशन लेना तो छोड़ दीजिए। लास्ट इज ग्रीफ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ये जर्नी रहेगी बहुत आसान नहीं रहेगी, मुश्किल आपको भी होगी, मुश्किल इनको भी होगी, बहुत दुख भी होगा, बहुत सैडनेस भी होगी, बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी भी, बहुत सारी चीज़ें नई भी आएंगी लाइफ के अंदर। पर छोटी छोटी बातों से डरना नहीं है। अभी मुझे पता है आप भी बहुत परेशान हो और ये पर्सन भी बहुत परेशान है, बट ग्रोथ है। देखिए, ग्रोथ है, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ग्रोथ के बारे में बता रहा है। सो ग्रोथ इज डेफिनेटली देयर, धीरे धीरे कर कर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। सो डोंट लूज योर होप। ओके, लो स्पिरिट में नहीं रहना है, हाई स्पिरिट हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यही आपके लिए मैसेज आया है। तो ग्रोथ है, कंप्लीशन, एक्सपेंशन है, सारी बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पर। बस डटे रहना है और आगे बढ़ते रहना है। इनके अंदर भी ये चेंजेस आएंगे, आपके अंदर भी आएंगे। तो जो भी दुख है, देखिए कोई भी चीज़ अगर हम ऐसा सोचें कि बहुत आसानी से मिल जाएगी, बस एक चुटकी बजाई और आ गई, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ जो हमको चाहिए है, जो हम दिल से चाहते हैं, उसमें हमारी मेहनत लगती है, हमारी एनर्जी लगती है, हमारा करेज लगता है। हमेशा हर दिन खूबसूरत हो ऐसा तो नहीं होता। तो जो दिन बुरे हैं, सब्र रखिए, और जब आपको बहुत कुछ मिला है, शुक्राना कीजिए। यही आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी असिस्टेंस चाहते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अगर आप कोई रेमेडीज़ चाहते हैं, सॉल्यूशंस चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनली करना चाहते हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल भी है जिस पर जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो रीडिंग को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी लोग रीडिंग को बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, इस चैनल का बेल आइकन अभी तक आपने प्रेस नहीं किया हुआ है, तो आपके पास अपडेट्स नहीं आएंगी। बेल आइकन को, बेल जो बनी हुई है सब्सक्राइब के साथ, आप उस पर क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। नहीं तो आप बोलते हो मैम रीडिंग नहीं मिली, 6 महीने हो गए, तो वो कैसे नहीं मिली? मैं तो रोज़ दोनों चैनल्स पे डाल रही हूँ। तो आप इसको कर लीजिएगा, तो आई थिंक आपको रीडिंग्स मिल जाएंगे। सो दिस इज इट गाइज फॉर नाउ। आई विल मीट यू सून विद अनदर रीडिंग। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।